अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, खुशी मकबूल आज आपको एप्लिक वर्क की ट्रिक बताएगी कि आप किस तरीके से लेसिस से एम्ब्रॉयडरी बनाकर, यानी कि एक इस तरह की लेस को आप किस तरीके से कटिंग कर कर अपने ड्रेसेस में कैसे ऐड कर सकती हैं, किस तरीके से लगा सकती हैं। आज मैं उसका बहुत ही इजी आपको मेथड बताऊंगी और डिटेल से इसकी आपको ट्रिक कि आप इस तरह लेस को कैसे रेडी कर सकती हैं। ये देखें व्यूअर, ये सेम इसी तरह की एक लेस है। ये देखें, ये स्ट्रेट लेस है। जब हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे तो अच्छी नहीं होगी, ना ही इसकी शेप बनेगी। ये सिर्फ दामन में, स्लीव्स में या ट्राउज़र में नीचे की तरफ गिरा सकते हैं या ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन जब हमें कुछ स्टाइलिश डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाने होते हैं तो हम चाहते हैं हमारे ड्रेसेस पर इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी लगी हुई हो कि वो खूबसूरत लगे, ऐसा महसूस हो हमारा बुटीक स्टाइल का ड्रेस है और हमने ये एम्ब्रॉयडरी खुद करवाई हुई है। तो व्यूअर्स ये देखिए, पहले मैंने इसको कैंची से कट कर लिया है क्योंकि मेरे पास दोनों सहूलतें हैं, कैंची भी है और एक टूल होता है काविया। ये गर्म होकर इससे कटिंग होती है। अगर आपके पास ये सहूलत हो तो आप इससे भी कट कर सकती हैं, क्योंकि मैं इससे भी आपको भी ट्रिक बताऊँगी। ये गर्म कर कर आप पहले रख लें, फिर इस तरीके से लेस को आप बना सकती हैं। वैसे ये मैंने कैंची से पहले रेडी कर लिया आपको दिखाने के लिए, और उसके बाद अब मैंने सोचा आपको इस काविये की मदद से भी ट्रिक बता दूंगी अगर आपके पास इस टाइप का टूल हो। व्यूअर्स, ये मार्केट से मिल जाता है, इलेक्ट्रिक शॉप से, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिलता है वहाँ से ये मिलता है। तो आप इस टाइप की लेस को इस तरीके से देखें कट कर सकती हैं। ये देखिए, मैंने स्टार्ट की थी, गरम था तो इसको चेक करना था कि ये गरम हुआ कि नहीं। ये देखें, जब ये गरम हो जाए तो आपने जहाँ जहाँ से आपने ये निशान आपको नज़र आ रहे हैं पेटल्स, ये देखें इस तरीके से आप वहाँ वहाँ पर इसको घुमाती रहें, वहाँ वहाँ पर से ये कट खुद ब खुद हो जाएगा। व्यूअर्स, आपको नज़र आ रहा होगा, ये धुएँ से नज़र आ रहे हैं, ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, इसमें थ्रेड वगैरह नज़र आते हैं निकले हुए। अगर आप कैंची से कट करेंगी करीब करीब एम्ब्रॉयडरी के बिल्कुल साथ साथ तो बहुत नीट कट होगा। अगर आपके पास कोई थ्रेड वाला ऐसा एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक हो तो आप उसको काविये की मदद से इस तरीके से कट कर सकती हैं जहाँ पर आपने इसको कट करना हो। ये देखें व्यूअर्स, मैं इसलिए आपको एप्लिक वर्क करना सिखा रही हूँ। आपके पास कोई भी अच्छी अच्छी लेसें हों या एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक हो ऑर्गेन्जा पे या नेट पे, तो आप इस तरीके से कट कर लिया करें। ये देखें व्यूअर्स, ये सारा फैब्रिक इस तरीके से ये कट हो रहा है। इसको बाद में मैं अलग कर दूंगी, पहले मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। ये देखें, इस तरीके से मैं तमाम लेस को पहले डिज़ाइनिंग को अलग कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। बहुत इजी मेथड है, बहुत ही इजी मेथड। व्यूअर्स, आपको समझ आ गई होगी। ये देखें कितने इजी तरीके से ये नेट फैब्रिक या ऑर्गेन्जा फैब्रिक इससे अलग हो रहा है, और इस तरीके से हमारे थ्रेड भी नहीं निकलेंगे और हमारी ये एम्ब्रॉयडरी नीट बन जाएगी। तो व्यूअर्स, ये हमारी ट्रिक होती है, आइडियाज़ होता है। हमारे कुछ व्यूअर्स को नहीं मालूम ये काविया क्या होता है। ये मार्केट से हर रेट का मिलता है, 150 से लेकर 350 तक का। आपको जो लेना हो आप ले सकती हैं, सस्ता भी महंगा भी। इसके साथ एक स्टैंड भी मिलता है, अगर आप चाहें वो ज़रूर ले लें, ताकि जब आप इसको ये देखें इस तरीके का होता है, इस पे ऐसे रख देते हैं, वर्क करते हुए उठा लेते हैं, और जब हमारा काम खत्म हो जाए तो इस पे रख देते हैं। तो व्यूअर्स, आपको समझ आ गई होगी। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने 2 पीस कैंची की मदद से कट किए थे और 2 पीसीज लेसिस के काविये की मदद से। काविये की मदद से इसलिए किए कि आपको ट्रिक दिखानी थी। वैसे जो सहूलत आपके पास हो आप वो ही कर सकती हैं। कैंची से भी कटिंग कर लेंगी तो कोई इतना इशू नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे व्यूवर्स पर काविये की सहूलत नहीं होती तो पूछते हैं हम कहाँ से लें। तो व्यूवर, जब आप काविये से इस तरह कट कर लें, ये देखें बहुत ही नीट हुआ है। और मैंने बड़ी जल्दी, क्योंकि लाइट थी तो मैंने काविये से इसको कर लिया, पहले लाइट नहीं थी तो मैंने 2 पीस कैंची से किए थे। तो व्यूवर्स, अब इसको मैंने एक अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी लेस रेडी कर ली है। अब इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊँगी किस तरह से आप अपने ड्रेस को इसको डेकोरेट कर सकती हैं, डिज़ाइनर ड्रेस बना सकती हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये पेपलम फ्रॉक की मैंने बॉडी की कटिंग कर ली है। ये मेरी बेटी समरा मकबूल का मैंने फ़्रॉक कट कर लिया था
बाद में मेरी बेटी ने कहा इस पर मुझे डिज़ाइनिंग भी कर दें लेस की, तो फिर मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर से शेयर भी कर लूँगी ये ट्रिक और आइडिया, ताकि आपको बता सकूँ। ये देखें, ये लोन फैब्रिक है, बहुत बारीक सी लोन फैब्रिक है जिसे स्विस लोन भी कहते हैं। ये मैंने डबल बॉडी ली है, इसे गुम सिलाई में स्टिच करूँगी, यानी 2 पीस ये फ्रंट के और 2 पीस बैक के। जब ये स्टिच हो जाएगी तो उसके बाद भी मैं आपको लुक दिखाऊंगी। अभी सिर्फ मैं आपको डिज़ाइनिंग बता रही हूँ कि आप किस तरीके से पहले बॉडी को कट कर लें, फिर आपके जहन में जो भी आइडिया हो कि आपने इसकी कैसे डिज़ाइनिंग करनी है, आप उसका निशान लगा लें। अब जैसे कि मैंने अंगरखा स्टाइल में ये लेस लगानी है व्यूअर्स, पहले मैं इस तरीके से निशान लगा लूँगी। ये देखिए, ये गले के पास से आपने इसको स्ट्रेट कर देना ऐसे, और कोशिश करें ये आप हाफ लें इस साइड का, यानी कि व्यूअर्स आपको नज़र आ रहा होगा ये शोल्डर का हाफ लें, क्योंकि मेरी लेस थोड़ी चौड़ी है तो मैं थोड़ा सा करीब कर लगाऊंगी, क्योंकि पूरा शोल्डर में स्टिच हो जाएगा। तो इसे अंगरखा स्टाइल में इसको शेप दूंगी, राउंड शेप ऐसे। सॉरी व्यूअर्स, हमारी कॉल आ गई थी जिसकी वजह से मुझे वीडियो को मिस करना पड़ा, तो मैं ये आपको दोबारा से बता देती हूँ। आपने ये शोल्डर का निशान लगाना है। वैसे तो मैं हाफ लेती हूँ शोल्डर का सेंटर से, क्योंकि मैंने आपको बताया ये लेस थोड़ी चौड़ी है, तो हम बिल्कुल इसका करीब से ले लेंगे। इस तरीके से ये राउंड शेप बना लेंगे। निशान व्यूअर्स आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, हल्का है, और इसको स्ट्रेट कर लें। ये अंगरखा स्टाइल की एक लुक देंगे, मैं आपको लगाते हुए दिखाऊंगी आप किस ट्रिक से लगा सकती हैं। पहले आप अपनी लेस को सिलेक्ट कर लें, आपने किस तरह लगानी है। ये देखें व्यूअर्स, मैं इसको एक राउंड शेप इस तरीके से देते देते अंगरखा स्टाइल बनाऊँ। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये लेस जब हम इस तरीके से इसको शेप दे रहे हैं तो ये ऊपर नीचे चढ़ रही है, ऐसे गुत्थम गुत्था सा, और बड़ी अजीब सी फील हो रही है। तो हमारी डिज़ाइनिंग में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो ये जो हम ट्रिक बताते हैं इसीलिए बताते हैं व्यूअर्स, अपने व्यूअर्स को ट्रिक दें। आपने लेस को इस तरीके से रखना है कि इसको शेप देनी है। अगर आपने स्ट्रेट लगाना है फिर तो आपको शेप देने की ज़रूरत नहीं, कहीं से कट करने की ज़रूरत नहीं। अब मैंने थोड़ा सा इधर से राउंड करना है, तो राउंड करने के लिए मुझे कहीं कहीं थोड़े से ये कट लगाने होंगे, क्योंकि फिर ये लेस थोड़ी सी लूज़ हो जाएगी। आप चाहें तो कहीं कहीं से थोड़े से फ्लावर या पेटल्स को मिस कर दें, ज़ाया कर दें, ये काम में आ जाएंगे। ये भी ज़ाया नहीं होंगे, बड़े प्यारे से इसके पोटली बटन बनेंगे, वो भी मैं आपको ट्रिक दिखा दूंगी। ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से ये राउंड हो जाएगा। अब ये देखें एक दूसरे के ऊपर फूल आ गया है ना, फ्लावर जिसे कहते हैं। ज़ाहिर है व्यूअर्स मुझे हर तरह से लैंग्वेज यूज़ करनी होती है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। तो ये फ्लावर देखें, सेम इसकी ये ट्रिक बन गई। अब इस तरीके से आप इसे पिन अप कर लें पहले, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ कि आप अपने घरों में अपनी लेसिस को कट कर कर एप्लिक वर्क कैसे कर सकती हैं। आप चाहें तो ये मार्केट से एम्ब्रॉयडरी वाले से, बड़े टांके से भी, मशीन से भी करवा सकती हैं, लेकिन मैं क्योंकि घर में छोटे टांकों से सुई की मदद से इसे अटैच कर लूँगी। मार्केट जाने का मसला होता है, कई दिन लगा देती हैं और 300-400 रुपये भी ले लेती हैं, और हमें ये डिज़ाइनिंग महंगी पड़ जाती है। इसलिए व्यूअर्स आप कोशिश किया करें छोटे छोटे हाथ की सुई से बारीक बारीक छोटे छोटे अंदर टांके लगा लें। नहीं तो आप गीलू गन, मैंने अक्सर आपको दिखाया कि गीलू गन से भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब ये देखें व्यूअर्स, ये चीज़ एक्स्ट्रा हो रही है, हमें इधर से फ़ौरन फोल्ड करना है। तो मैं क्या करूँगी, इधर से चंद पेटल्स को कट कर दूँगी। व्यूअर जब भी आप कट करें इस तरह की चीज़ों को ध्यान से करें कि एक्स्ट्रा ना कटे आपका फैब्रिक, ना पेटल्स, ना फ्लावर। सिर्फ आप उतना पीस कट करें जितना हम करना चाहते हैं। उसके बाद ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से ये एक स्ट्रेट हमारी अंगरखा स्टाइल की बिल्कुल पट्टी बन जाएगी। अब यहाँ से भी मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि यहाँ से सेट नहीं है, तो मैं इधर से भी थोड़ा सा इसको कट लगा दूंगी। क्योंकि ये पैटर्न अलग ना हो जाए, तो इसलिए इसको इस तरीके से ऐसे स्ट्रेट कर लें। ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइनिंग परफेक्ट हो गई, एक दूसरे के ऊपर भी नहीं आई। ये थोड़ी सी हमारी आएगी भी, अगर आप चाहें तो इसे अलग करके भी पीस लगा सकते हैं, लेकिन मैं अलग करना नहीं चाह रही।
क्योंकि इसके साथ डिज़ाइनिंग अटैच हो गई। तो इधर ही आप कॉमन पिन लगा दें। मैंने आपको जो ट्रिक बताई है गीलू गन से, अगर आप उससे भी साथ साथ गरम गरम गीलू गन करती जाएंगी और नीचे थोड़ा थोड़ा सा आप टच देती रहेंगी, आपकी ये डिज़ाइनिंग परफेक्ट होगी। अब व्यूअर्स आपको ये समझ आ गई होगी कि किस तरीके से डिज़ाइनिंग करनी है। मैंने बहुत इजी ट्रिक आपको बताई है, कैंची से भी, काविये से भी। आप चाहें तो अब इसकी सेटिंग हाथ की सुई से भी कर सकते हैं, गीलू गन से भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको किसी भी ट्रिक से आप इसके साथ अटैच कर सकती हैं, हाथ की सुई से, गीलू गन से और मार्केट से एम्ब्रॉयडरी करवा कर। ये हो गई आपकी डिज़ाइनिंग। अगर आप चाहती हैं कि आपने मज़ीद डिज़ाइनिंग करनी है, आप कर सकती हैं। ये देखें व्यूवर्स, मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, क्योंकि मैंने ये अंगरखा स्टाइल एक साइड का बनाया है, कुछ हमारे व्यूवर्स को दो साइड का भी पसंद है। आप पहले, अगर आप दो साइड का बनाना चाहती हैं तो पहले आपने ये पीस नीचे रखना है, फिर उतना सा आप कट कर लें, ये देखें इस तरीके से, फिर ये डिज़ाइनिंग करें। क्योंकि मैं चाह रही थी कि मुझे एक ही साइड का बनाना है, तो मैंने इसलिए एक ही साइड का बनाया है, क्योंकि बाकी लेसेस मैं इसके स्लीव्स में और मज़ीद जगह डिज़ाइन करूँगी, क्योंकि मेरे पास लेस ज़्यादा नहीं है। तो ये मैंने आपको बॉडी की डिज़ाइनिंग बता दी। अब मैं इसकी स्लीव्स की भी आपको बता देती हूँ। अब ये देखें व्यूअर्स, मैं एक डिज़ाइनर स्लीव्स बनाऊंगी इसके, बहुत ही खूबसूरत हैं। आपको पहले डिज़ाइनर स्लीव्स का आइडिया दे दूं कि मेरे पास जितना भी फैब्रिक था मैंने उसको डिज़ाइनर स्लीव्स में ऐड कर कर इसमें पीको करवा लिए। पहले ये देखें, छोटे अम्ब्रेले पहले कट किए, फिर बड़े साइज़ के अम्ब्रेले कट किए, क्योंकि ये स्लीव्स के आगे लगेंगे इस तरीके से, एक छोटा और एक बड़ा। पहले आपने बड़े को लगाना है, फिर छोटे को लगाना है, और उसके बाद इसके ऊपर आपने ऐसे सेंटर में लेस लगानी है, यानी कि सिलाई का सेंटर हो और लेस का भी सेंटर हो। ये देखें कितनी खूबसूरत स्लीव्स बन जाएंगी जब हम इसे फोल्ड करेंगे, पहनेंगे। ये एम्ब्रॉयडरी वाली स्लीव्स बहुत ही हसीन लगेंगी। और बाकी एम्ब्रॉयडरी में मुख्तलिफ जगह इसकी डिज़ाइनिंग कर कर भी आपको दिखाऊंगी। ये बड़ा प्यारा सा कैजुअल ड्रेस है, पेप्लम फ्रॉक है, और इसकी टेल वाली मैंने नीचे की फ्रिल बनाई है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। क्योंकि ये मैंने आपको ट्रिक पहले बताई थी, एक राउंड अम्ब्रेला कट कर कर, टोटल राउंड। फिर उसके बाद आप इसको अप डाउन करने के लिए ऊपर को खिसका लें, जितनी आपने टेल बनानी हो बैक साइड की। फिर ऊपर से बाद में बॉडी की विड्थ कट करें। इस तरीके से हमारा अप डाउन ये टेल बन जाती है। अब ये स्टिचिंग के बाद, डिज़ाइनिंग के बाद मैं डिटेल से आपको इसकी लुक दिखाऊंगी, ताकि आपको समझ आ जाए कि खुशी ने किस तरीके से आपको डिज़ाइनिंग समझाई है और इसके लगाने का तरीका बताया। ये वैसे मैं हाथ की सुई की मदद से इसके नीचे टांके लगाकर इसको सेट कर लूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। बाद में बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये स्टिचिंग के बाद, लेस लगने के बाद ये फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पेप्लम फ्रॉक है और एम्ब्रॉयडरी लेसेस लगने के बाद ज़रा सा भी फील नहीं हो रहा कि ये हमने लेस को कट किया है। ये देखें, हमने हाथ की सुई की मदद से इसको अटैच कर लिया है और अंगरखा स्टाइल में ये लेस लगा दी है। और इसी तरीके से हमने स्लीव्स में भी, जैसा हमने आपको डिज़ाइनिंग बताई थी, सेम उसी ट्रिक से हमने दोनों स्लीव्स में ये लेस को राउंड कर कर लगा लिया, सेम इसी ट्रिक से। अगर आप चाहें तो मशीन से भी सिलाई कर सकती हैं, बड़े बड़े टांके लगा लें कहीं कहीं सेम कलर से। इस तरीके से आपका ये पेप्लम फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत लगेगा इंशाल्लाह। आप चाहें तो शॉर्ट, लॉन्ग, जितना चाहें कर सकती हैं। इसकी बैक जो टेल है और फ्रंट इसका शॉर्ट है। जो आप ये पिक्स में यानी कि वीडियो में देख रही हैं, मेरी बेटी समरा मकबूल है और ये बड़ी खुश है कि मैंने उसका फ्रॉक स्टिच किया है, डिज़ाइनिंग की है। और वो रमज़ान शरीफ में इस टाइप के ड्रेसेस, कैजुअल ड्रेसेस इंशाल्लाह हर जुमे को, हर दूसरे तीसरे दिन चेंज करेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इसके साथ आप ट्राउज़र शॉकिंग कलर का या फिरोज़ी कलर का बना लें या बेल बॉटम बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस और आइडियाज़, डिज़ाइनिंग पसंद आया करें तो प्लीज़ हमारी वीडियो को
अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट्स में राय दिया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।